कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर। पीएम मोदी ने आज 3:30 बजे बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना के मौजूदा हालात को सतर्कता, देश भर के मामलों पर समीक्षा। चीन में हाहाकार मचाने वाले वेरिएंट को लेकर चुनौती, तैयारियों को लेकर चर्चा। कोरोना को लेकर सियासत तेज, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिया सस्पेंशन नोटिस। लिखा, चीन से आने वाली उड़ानों पर तुरंत लगाई जाए रोक। अलका लांबा ने किया ट्वीट, चीन पर नहीं, चीन के वायरस पर चर्चा कर बच निकलना चाहती है सरकार। जवानों की पीठ पीछे चीन से व्यापारिक समझौता चाहता है, हमें ये मंजूर नहीं। कोरोना की चौथी लहर की आशंका में सतर्क हुआ देश। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम कोविड जांच। केंद्र सरकार ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। जनता को मास्क के पालन और वैक्सीन लगवाने की दी नसीहत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात कोरोना बैठक। कोविड की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम केजरीवाल की बुलाई मीटिंग में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के अफसर रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जारी करेंगे किया अलर्ट। आज टीम 9 के साथ करेंगे कोविड पर बैठक। फिर से कोरोना संकट को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने उठाया नया कदम। रैन बसेरों में लागू किया कोरोना प्रोटोकॉल। महाराष्ट्र सरकार कोरोना खतरे पर एक्शन में। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए समिति या स्पेशल टास्क फोर्स का करेंगे गठन। मुंबई में बीएमसी भी कोरोना संकट पर सतर्क। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर है नजर। चौथी कोरोना लहर के खतरे पर कर्नाटक सतर्क। आज कर्नाटक सरकार ने बुलाई है बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। विदेश से आने वाले सभी लोगों का परीक्षण किया जाएगा, होगी टेस्टिंग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य में कोविड की तैयारियां पुख्ता। अस्पताल में 12,628 बेड और 110 पीएसए संयंत्र के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे का दिया हवाला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बरते सावधानी, पहले से सफल वैक्सीनेशन का दिया हवाला। कानपुर में प्रशासन सतर्क, कोविड को लेकर बरती जा रही है सावधानी। बीजिंग से सामने आई डराने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस से लगातार शमशान घाट पहुंचाई जा रही है लाशें। कोविड से मरने वालों की संख्या में इजाफा। हालांकि सरकार नहीं दे रही है कोई आंकड़ा। जर्मनी ने चीन भेजी कोविड वैक्सीन। बायोएनटेक की पहली खेप बर्लिन भेजी गई। वैक्सीन की डोज चीन में मौजूद जर्मन प्रवासियों को दी जाएगी। चीन में कहर बरपाने वाली कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की भारत में हो चुकी है एंट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जुलाई तक भारत में BF.7 के मिले 5 केस। गुजरात में BF.7 कोविड के 3 मरीज सामने आए। ओडिशा में 1 मरीज BF.7 कोरोना से पीड़ित पाया गया, कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं। वडोदरा में मिला कोरोना का BF.7 वेरिएंट। अमेरिका से गुजरात आई थी 61 साल की NRI महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ खुलासा। वडोदरा में BF.7 वेरिएंट से संक्रमित महिला की हालत सामान्य। अहमदाबाद में भी एक शख्स में हो चुकी है BF.7 वेरिएंट की पुष्टि। देश में इस समय कोरोना वायरस के 10 अलग अलग प्रकार। ओमिक्रॉन कोरोना का BF.7 वेरिएंट अब तक सबसे अधिक संक्रामक माना जा रहा है। BF.7 कोविड वेरिएंट से पीड़ित मरीज को बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, उल्टी, डायरिया और थकान की भी हो सकती है शिकायत। चीन में कोरोना रिटर्न्स को WHO ने संज्ञान में लिया। चीन में कोविड की स्थिति पर जताई चिंता। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री ने किया आगाह, कहा कोरोना अभी गया नहीं। बैठक में ICMR के वैज्ञानिक भी शामिल। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से NCDC और ICMR को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के निर्देश। दिल्ली में दिसंबर में कोरोना से दूसरी मौत। 24 घंटे में दर्ज 5 नए मामले। देश में 131 ताजा नए मामले। कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता के दिए निर्देश। आप सांसद संजय सिंह की सरकार से चीन से आने वाली फ्लाइट को प्रतिबंधित करने की मांग। कहा, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय करे हस्तक्षेप। कोरोना से बचाव के लिए केरल सरकार का फैसला। कोविड को रोकने के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहन। सीएम विजयन ने दी जानकारी। गुरुग्राम मेदांता के वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की नसीहत। सभी लोग अवश्य लगाएं बूस्टर डोज। भारत पाक सीमा पर ड्रोन की गतिविधियों में भारी इजाफा। 2021 के मुकाबले इस साल 2 गुना मामले। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक इस साल अब तक बॉर्डर पर 260 बार ड्रोन देखे गए।
आज सुबह 8 बजे फिरोजपुर सेक्टर के पास दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल तक सेना अलर्ट, वायुसेना की स्पेशल फोर्स की तैनाती। नए साल के जश्न को लेकर गुजरात राजस्थान सीमा पर अलर्ट, शराब की तस्करी को लेकर हो रही है जांच। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे से मामूली राहत, विजिबिलिटी 200 मीटर तक। गोरखपुर में आज भी घना कोहरा, शीतलहर में बढ़ी ठंड। पंजाब में कोहरे से आज भी राहत नहीं, बठिंडा में विजिबिलिटी 0 के करीब। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पंजाब, उत्तर पश्चिम, राजस्थान, हरियाणा पर घने कोहरे की चादर। कर्नाटक में आज पंचम साली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर मार्च में करीब 10 लाख लोग शामिल, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। कर्नाटक सरकार आज कर सकती है फैसला, पिछड़े वर्ग के चेयरमैन के मुख्यमंत्री को दी गई अंतरिम रिपोर्ट। कर्नाटक के हुबली में बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए हटाई जा रही है दरगाह, 24 घंटे से चल रहा है काम। मशीन से हटाई गई हजरत सैयद महमूद शाह कादरी दरगाह की कब्र, धार्मिक रस्मों के बाद की गई शिफ्ट। तमिलनाडु में एआईएडीएमके सांसद सीवी शनमुगम के बयान पर गरमाई सियासत, कहा बीजेपी और डीएमके में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। एआईएडीएमके सांसद सीवी शनमुगम का दावा, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और डीएमके के बीच होगा गठबंधन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का पलटवार, कहा अफवाहों पर नहीं दे सकते प्रतिक्रिया, बोले बीजेपी पर राय रखने के लिए होना चाहिए बीजेपी सदस्य। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला थाना क्षेत्र में एक बिल्डर पर हमला, सीसीटीवी में हुआ कैद, जबरन वसूली की हुई कोशिश। करनाल में बलेनो की टक्कर में घायल हुए बाइक सवार ने तोड़ा दम, एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। महाराष्ट्र के बीड में 2 सड़क हादसे, पहले हादसे में 3 लोगों की मौत। पहले हादसे में कार और ट्रैक्टर की हुई टक्कर, दूसरे हादसे में कार और टेम्पो भिड़े, 5 घायल। श्योपुर में होटल के अंदर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक युवतियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बहने वाली वालधुनी नदी में सफेद झाग केमिकल की वजह से नाले में तब्दील। बलनगढ़ पहाड़ी की तलहटी से निकलती है नदी, झाग को लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर उठे सवाल। अहमदाबाद हॉस्पिटल में मां बेटी का शव मिलने से फैली सनसनी, 25 साल की भारतीबेन का ऑपरेशन थिएटर में मिला शव, एनेस्थीसिया के ओवरडोज से मौत की आशंका। पुलिस की तफ्तीश के दौरान भारतीबेन की मां चंपाबेन का शव भी अस्पताल के दूसरे हिस्से में हुआ बरामद, शरीर पर चोट के निशान भी दिखे। सीकर में एक किसान पर फायर कर बदमाशों ने 3.5 लाख कैश लूटा, बाइक सवार बदमाश फरार। इंदौर में पुलिस ने चोरी करते सीसीटीवी में कैद 5 आरोपियों को दबोचा, कई वारदात का हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक कंपनी में प्रेशर कंट्रोल वॉल फटने से हुए हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 घायल। असम के जोरहाट में लगी भीषण आग, दर्जनों घर और दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का हुआ नुकसान। आसनसोल के मूसी बाजार इलाके में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के संभल में कछुआ तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 44 कछुए हुए बरामद। बेंगलुरु में अनोखे केक शो का आयोजन, केक से तैयार की गई कई तरह की आकृतियां। मणिपुर के तामेंगलांग में ऑरेंज ब्यूटी कॉन्टेस्ट, 27 सुंदरियों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में शुभेंदु अधिकारी की सभा को नहीं मिली अनुमति, बीजेपी ने ममता सरकार पर जबरन एनओसी कैंसिल कराने का लगाया आरोप। बर्धमान में टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर किया पोस्टर वार, कार्टून छवि के साथ लगाए शुभेंदु के पोस्टर, नीचे लिखा निरुद्देश्य समाचार। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार, 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर किया हमला, उगाही की कोशिश। असम के सोनितपुर पुल के नीचे मिले बम, पुलिस ने 6 देसी बम किए बरामद।